तो आज की ब्लॉग की शुरुआत होती है शस्त्र पूजन के साथ। तो आज है दशहरा। सर्वप्रथम आप सभी को दशहरे की अनंत अनंत शुभकामनाएं। और यहाँ पे चल रही है शस्त्र पूजन की तैयारी। आप लोग देख रहे होंगे शस्त्र पूजन के लिए हमारे घर में जितने भी शस्त्र थे हमने रख लिए हैं। यहाँ पे हम गंगा जल शस्त्रों पे डाल रहे हैं। सामने राम दरबार है और नीचे रखी हुई है चौकी पर रामायण। तो रामायण जी की भी पूजा होती है, आज राम दरबार की भी पूजा होती है। साथ ही के साथ आपके घर पे जो भी शस्त्र हैं उनकी पूजा होती है। हमारे घर पे ये शस्त्र थे तो हम लोग उसकी पूजा अर्चना वंदना कर रहे हैं, उनको तिलक लगा रहे हैं, उनको हल्दी कुमकुम चंदन लगाएंगे। और ये हमारे बाल गोपाल घर के जितने भी बड़े बड़े लड़के हैं वो सभी कर रहे हैं। और हमारे लड्डू गोपाल को कभी हमने अपने बच्चे से कम नहीं समझा है। बेशक कि हमारा दोस्त है लेकिन कभी हमने इनको सही नहीं समझा। ये देखिए गोदी में बिठाकर इसके साथ कर रहे हैं शस्त्र पूजन मेरे हस्बैंड। और शस्त्र पूजन के बाद शुरू होता है। और विजयदशमी पर हमारे यहाँ पे एक रूल्स रेगुलेशन होता है, वो ये होता है कि अपने हस्बैंड को तिलक किया जाता है। विजय तिलक जिसको बोलते हैं। राजपूत महिलाएं जो होती हैं, जो राजपूत होती हैं, वो अपने हस्बैंड को तिलक करती हैं। विजय तिलक इसको बोला जाता है। तो ये मैं उनको कर रही हूँ विजय तिलक। आप में से बड़े सारे लोगों ने पूछा था विजय तिलक कौन सा होता है, तो आप ये देखिए इसको कहते हैं विजय तिलक। छोटा सा तिलक लगाया जाता है, उसके बाद अंगूठे से ऊपर खींच दिया जाता है, तो ये होता है विजय तिलक। और विजय तिलक एकदम लंबा चौड़ा किया जाता है। कहते हैं कि जब पहले राजा महाराजा युद्ध करने के लिए जाते थे तो जो उनकी रानियां होती थीं तो वो उनको विजय तिलक करती थी। तो आज के इस युग में तो युद्ध वुद्ध कहाँ होंगे, लेकिन ज़िंदगी का जो युद्ध है उसके लिए इनको प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद इनकी आरती करी जाती है। आप देख रहे होगे ये आरती कर रही है। मैंने इनको थोड़ा सा मिष्ठान खिलाया है और ये छू रही हैं उनका फेवरेट पार्ट, मतलब चरण छू रही हूँ मैं इनके। कुछ देना अब मैं इनसे कल से कह रही हूँ मेरे पैसे निकालो, मेरे पैसे दो कह रहे फोन पे कर दूंगा। आप मैं अपने सुतांतु का भी विजय तिलक करेंगे, सुतांतु का भी करेंगे विजय तिलक। कह रहे पैसे कितने लेके आए? डिजिटल जमाना चल रहा है, मोदी जी इतना प्रमोट कर रहे हैं डिजिटली को। बेसिकली विजय तिलक किया जाता है और आज के दिन हर धर्म पत्नी का कर्तव्य है कि वो अपने हस्बैंड को विजय तिलक करे। घर में कोई संतान है, बेटा है, बेटी है, तो उसको भी विजय तिलक किया जाता है। आज के दिन विजय तिलक करने का महत्व ये होता है कि पूरे साल किसी भी क्षेत्र में असफलता हाथ नहीं लगती है, सक्सेस ही होते चले जाते हैं, अर्थात हर क्षेत्र में विजयी भव हो जाता है। तो धर्मपत्नी अपने पति को विजय तिलक करती है। लेकिन मारवाड़ियों की तरफ राजस्थान में क्या रूल होता है कि बहन करती है अपने भाई को, ठीक है ना। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो रूल है, बाकी मैं हमेशा कहती हूँ आपके घर पे जो रूल्स रेगुलेशन हो वो। उत्तर प्रदेश में हम राजपूतों में, क्षत्रियों में एक छत्राणी जो होती है, जो राजपूतानी होती है, वो अपने पति को विजय तिलक करके युद्ध में भेजती थी। तो ये परंपरा हम आज भी निभा रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरी होने वाली संतान भी ये परंपरा निभाए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी। शास्त्र और शस्त्र दोनों की विद्या वो ग्रहण करे। ऑब्वियसली बात है, शास्त्र तो मैं उनको सिखाने ही वाली हूँ, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, लेकिन शस्त्र भी मैं चाहती हूँ कि उनको सिखाएं हम। और हम लोग सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो इसीलिए करते हैं कि आगे आने वाली संतान भी हमारी सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेगी, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। और अब मैं अपने बेटे को भी करूंगी। और इससे हम लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर भी आज के दिन हल्दी से स्वास्तिक बनाना बहुत शुभ होता है विजयदशमी पर। और शाम को समी वृक्ष की पूजा करेंगे। ये वीडियो क्लिप नौमी वाले दिन की है। जो भी आपके घर पे खेतरी और ज्वारे होती हैं तो उसका मैंने अलग से ब्लॉग बनाया नहीं था, तो उस खेतरी ज्वारे को अपने पूरे घर में दिखाया जाता है। आप देखोगे कि मैं बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, बालकनी में, ये तो मेरे हस्बैंड इसको अपने सिर पे रखते हैं। माता रानी है, उनको अपने सीस पे बैठाया जाता है और वो इनको भी माता रानी का स्वरूप समझा जाता है। और घर के हर कोने में इनके दर्शन कराए जाते हैं, अर्थात इनको पूरा घर दिखाया जाता है। ये हम किचन में आ गए तो पूरा घर इनको दिखाया जाता है। तो ये वीडियो क्लिप मैंने नौवीं वाले दिन कोई ब्लॉग बनाया नहीं था, लेकिन ये छोटी सी वीडियो मैंने बना ली थी, तो मुझे लगा कि मैं आज ये वीडियो डाल देती हूँ। और आप देख रहे होंगे हर जगह पे इन्होंने ये दिखाई है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारी खेतरी ऐसे हुई थी, पूरे 9 दिन तक दिखाते नहीं है, लेकिन 9वें दिन मैं आप लोगों को अपनी खेतरी के दर्शन करा रही हूँ, जो कि बहुत अच्छी हुई थी। भगवान माता रानी ऐसी ही कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखे, आप लोगों पर भी बनाए रखे। आप लोगों की खेतरी कैसी हुई थी मुझे जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वंदना करने के बाद हम लोग लेने गए थे समी का पौधा, लेकिन हमारे घर के साथ नहीं पड़ता है मंदिर, तो ये कर रहे हैं साष्टांग दंडवत प्रणाम
आप लोगों को भी साष्टांग दंडवत प्रणाम ऐसे ही करना चाहिए। और यहाँ पे हम एक झाड़ू है जो कि दान कर रहे हैं, और झाड़ू दशहरे वाले दिन मंदिर में दान करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। और मंदिर में इस जगह पे दान करना चाहिए कि किसी को दिखे भी ना, और किसी पंडित जी किसी ब्राह्मण को नहीं, मंदिर के एक कोने में आपको रख देनी चाहिए। और इस समय पे मैं आपको गणेश भगवान की परिक्रमा करा रही हूँ, और गणेश भगवान की 3 परिक्रमा का विधान शास्त्रों में है। तो आप लोग भी मेरे साथ साथ गणेश भगवान की 3 परिक्रमा करिए और बोलिए गणपति बप्पा मोरया। तो ये गणेश जी आज पूरी तरीके से फूलों से लदे पड़े थे, मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छे लगे। तो ये बड़े वाले गणेश जी, मंदिर खुला हुआ था लेकिन ये वाले जो गणेश जी थे वो लॉक था, बाकी पूरा मंदिर खुला हुआ था। और बहुत ही अच्छी तरीके से मंदिर के दर्शन करने का जितना महत्व होता है, तो मंदिर की शिखा के दर्शन करने का भी उतना ही महत्व होता है। अपने साथ साथ आप लोगों को भी उसके दर्शन करा रही हूँ। अब हमारी सवारी थोड़ी सी आगे चल पड़ी है। आगे इसलिए जा रही है क्योंकि हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं आज समी का पेड़। आई होप हमें समी का वृक्ष मिल जाए, और साथ साथ तुलसी का भी वृक्ष लेके आएंगे क्योंकि कार्तिक का महीना आ रहा है, और मैं तुलसी परिक्रमा का और तुलसी पे दीपदान का मैं संकल्प लेने वाली हूँ। ये दोनों पेड़ हमारे पास गाजियाबाद में थे, लेकिन जब से पुणे में शिफ्ट हुए हैं तब से थोड़ी थोड़ी हर चीज़ की व्यवस्था बदलनी जा रही है। थोड़ा सेटल होने में टाइम लगेगा यहाँ पे। आज के दिन जलेबी खाने का भी विशेष महत्व होता है, तो मैं जलेबी भी बनाऊंगी। आज जलेबी बनाऊंगी, लेके आऊंगी, चाहे कहीं से भी लेके आऊँ। समी का पेड़ तो बाद में मिलता है। और यहाँ पे ये मेरे को नारियल पानी पिलाते हुए, लेकिन मुझे इस टाइम पे नारियल पानी बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, बट मैंने मजबूरी में पी लिया। डर था, ये डर। तो लेने के लिए पहुँच गए हैं हम। यहाँ पे बहुत ही अच्छे पौधे थे, बहुत ही अच्छे। फाइनली हमें समी का भी पेड़ मिला और तुलसी जी का भी पेड़ मिला। तो हमने तुलसी जी भी आज ही ले ली क्योंकि आज संडे भी नहीं था और तुलसी जी हमें चाहिए भी थी। हमने समी का वृक्ष भी ले लिया और हमने तुलसी जी भी ले ली। ये देखिए कितनी सारी तुलसी जी लगी हुई थी। तो सभी तुलसी जी तो नहीं ली, लेकिन हमने कुछ तुलसी जी ली हैं, और हमने समी का भी पेड़ ले लिया। हमें समी का पेड़ भी चाहिए था मोस्टली। तो बहुत ही अच्छे फूल थे यहाँ पे, फूल वाले पौधे थे, बहुत ही अच्छा मन तो कर रहा था कि लेकिन सारे ले लूँ, बट कंट्रोल किया और फिर सवारी हमारी आगे चल पड़ी। फाइनली हम लोगों को समी का पेड़ और तुलसी का पेड़ दोनों प्राप्त हो गया है, और अब हम घर जाके इसकी पूजा अर्चना वंदना करेंगे। लेकिन अभी हम जा रहे हैं रेसिपी पनीर लेने। सारी विशेष आज इजीली पूरी हो रही है। स्वीट की दुकान पे गए पनीर लेने के लिए, और यहाँ पे हमें गर्मा गर्म जलेबी भी मिल गई। तो हमने यहाँ से जलेबी भी ले ली, लेकिन खाएंगे शाम को, लेकिन ले अभी ली है। और अब बारी आती है चौक पूरने की और समी वृक्ष की पूजा अर्चना वंदना करने की। तो मैंने चौक पूर लिया है, समी वृक्ष की पूजा अर्चना वंदना कर रही हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले दूध डाल रही हूँ। केवल चांदी की कटोरी में 1 बूंद दूध डाला है, और जो पीला वाला चंदन होता है वो समी वृक्ष पे चढ़ा के सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती। तो मैंने पीला चंदन चढ़ाया, थोड़े से अक्षत चढ़ाए हैं। और यहाँ पे हवा बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रही है, और बार बार मेरा जो दिए की बत्ती है वो बुझ रही है। मैंने हज़ारों बार प्रयत्न किया, लेकिन वो जली नहीं रही थी। फिर मेरे को करना पड़ा। इंडिया है भाई, इंडिया में तो जुगाड़ होते ही रहते हैं। तो फिर मैंने किया एक जुगाड़। और वैसे मैं एक बात आपको बता दूं, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जो समी का पेड़ है ये दीदी ने अपने घर पे कैसे रखा हुआ है। तो ये मैंने अपने घर पे नहीं, मेरे घर की बालकनी है, और बालकनी ऊपर से खुली हुई है। और जब बालकनी ऊपर से खुली होती है ना, तो समी का पेड़ रख सकते हैं। ठीक है, चारों तरफ मैं डाल रही हूँ जल, और इसमें गंगा जल भी मिक्स है। तो ये मैंने गंगा जल डाला है, और गंगा जल डालने के बाद मैंने इसमें जलेबी का भोग मैंने इनको लगाया है। इनको भी जलेबी का भोग लगाया। और ये समी के पेड़ की पत्तियां छू के मैं अपने मस्तक पे लगा रही हूँ, और समी के पेड़ की पत्तियां छू के मैं आप लोगों के लिए भी दे रही हूँ, अपने हस्बैंड के लिए भी छोड़ रही हूँ, अपने बच्चे के लिए। इस प्रकार से हमारी दशहरे की पूजा अर्चना वंदना संपन्न हुई। अब मैं बाहर जाऊंगी। यहाँ पे रावण जल रहा होगा, मैं तो दूर खड़ी हो जाऊंगी। अगर लकड़ी का अरेंजमेंट होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सब कुछ ही बहुत अच्छा। और ये आए हैं इनके 2 कोरियर। बिग मिलियन डेट से इनके ये 2 कोरियर आए हैं। बिग मिलियन सेल चली थी फ्लिपकार्ट से, तो इनके ये 2 कोरियर आए हैं। एक मैंने इनके लिए ऑर्डर किया था, एक इन्होंने अपने लिए खुद ही ऑर्डर किया था। रोज हमारे घर पे 2 कोरियर आते हैं, और दोनों किसके होते हैं? दोनों इन्हीं के होते हैं। तो देखते हैं क्या क्या आया है आज। ये एक शर्ट है सत्तू, ये शर्ट तो ग्रे कलर दोबारा मंगा लिया आपने? ग्रे कलर मेरे पे नहीं था ना, वो वाला भी तो ग्रे कलर मंगाया था। वो तो कैजुअल है, फॉर्मल है। ये एक ग्रे कलर की शर्ट,
ग्रे मेरा फेवरेट कलर है शुरू से, मेरे को बचपन से। इसीलिए मंगाया। ओहो, ग्रे मेरा फेवरेट कलर है इसलिए मुझे मंगाया है। दूसरा खोलते हैं। ये है उनका दिया हुआ गिफ्ट, तो देखते हैं क्या है। बिग मिलियन डेज में बहुत सारा डिस्काउंट चला था तो हमने भर भर के सामान मंगा लिया है। ये भी ग्रे ही है। ग्रे ग्रे मेरा फेवरेट रंग है, मुझे अच्छा लगता है ग्रे, कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। तो ये मैंने मंगाया ग्रे कलर के लोफर। ये है लोफर, वाओ सुपर, आई लाइक इट। अच्छे लग रहे हैं? बहुत पसंद आए आपको? यस। वीडियो में बनाने के लिए बोल रहे हो कि ऐसे पसंद आए? नहीं सच में पसंद आए हैं मुझे। अच्छे लगे? मैंने तुम्हारे लिए एक मस्त चीज ऑर्डर करी आने वाली वो है। गंदी सी चीज है, मुझे पता है। मैं एक्सप्लेन की क्या ऑर्डर की। गंदी सी चीज क्यों? मुझे पता है, उसका नाम मैं पब्लिकली बोल नहीं सकती हूँ। गंदी सी चीज कैसे बता रहे हो तुम? मेरे मतलब मेरा दिया हुआ गिफ्ट गंदा? नहीं, वो नाम मैं पब्लिकली बोल नहीं सकती, और वो गिफ्ट भी मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती हूँ। साइज सही है? हैं? सुंदर लग रहे हैं। हुआ क्या था एक्चुअली ना, पता है वैसे तो इनके पास बहुत सारे जूते हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे जूते हैं, बहुत सारे। मैं दिखाऊंगी कभी आपको, चेकआउट करवाऊंगी। पूरी अलमीरा भरी पड़ी, नीचे वाली अलमीरा का जो नीचे की रैक होती है वो पूरी भरी पड़ी है इनके शूज वूज से। बोल रही है लड़की। अच्छा, लेकिन ना ये मैक्सिमम ना जो जल्दी पहन लिए जाते हैं वो पहन के भाग जाते हैं। जैसे कि कुछ लोफर है जो जल्दी पहन लेते हैं, जिसमें फीते बांधने की जरूरत नहीं पड़ती ना, वो पहन के भागते हैं। एक जूती है वो बहुत पहन के भागते हैं। जूती थोड़ी हरियाणवी टच देती है कपड़ों में, तो मेरे दिमाग में ये बात थी कि जूती हरियाणवी टच देती है, तो बिग मिलियन डे में मेरे को इसकी सेल मिल गई और मैंने फटाफट से ये लोफर मंगा। आज की वीडियो का आज का ब्लॉग अब हम यहीं पे खत्म करते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता होगा, लेकिन ब्लॉग खत्म करने से पहले आप सभी को हैप्पी दशहरा, दशहरे की अनंत भर भर की शुभकामनाएं। आपकी भी पूजा अर्चना वंदना बहुत अच्छी बीती होगी। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी पे मैसेज कर सकते हैं, अपनी पिक्स भेज सकते हैं हमारे साथ, बिकॉज आप भी हमारा परिवार हो। और तब तक के लिए हमें दीजिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।